हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है प्रश्नावली 4.3 का पहला नंबर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझिए। और देखिए प्रश्न इसमें कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें। तो सबसे पहले जानेंगे कि अस्तित्व में है कि नहीं। तो अस्तित्व में है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम थोड़ा समझते हैं। हम लोग पढ़े थे डी बराबर पढ़े थे। डी बराबर होता है b² - 4ac, यानी डी बराबर b² - 4ac। अगर हमारा डी का मान यानी डी का मान अगर बड़ा आए, 0 से बड़ा आए, यानी 0 से बड़ा आने का मतलब क्या है? 0 से बड़ा आने का मतलब यह धनात्मक में आए, धनात्मक में हो, ठीक है। डी का मान धनात्मक हो, यानी 10 हो, यानी प्लस में हो, माइनस में नहीं हो, तब यह अस्तित्व में होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर डी बराबर 0 आ जाए, डी बराबर 0 आ जाए, यानी तभी यह अस्तित्व में होगा। यह दोनों जो होगा अस्तित्व में होगा। क्या होगा? अस्तित्व। समझिए ध्यान से। यानी अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी डी का मान 0 के बराबर आ जाए, यानी हमारे कहने का मतलब है डी अगर धनात्मक हो, यानी प्लस में हो, तो हमारा क्या होगा? अस्तित्व में, समीकरण अस्तित्व में होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा, यानी इसका मतलब है ऋणात्मक हो, डी का मान क्या हो? ऋणात्मक हो, यानी डी का मान माइनस में हो, जैसे -10, -5, माइनस कुछ भी हो जाए, तो वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसका मतलब है यह अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। बस यही दो चीज़ पहले समझ लिए कि कब अस्तित्व में होगा और कब अस्तित्व में नहीं होगा। तो हम डी निकालेंगे। हम लोग सीखे थे डी बराबर b² - 4ac, है ना। तो डी का मान जब इस फॉर्मूला से जब निकालेंगे, तो जब 0 के बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा या 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, यानी धनात्मक में आए तो अस्तित्व में होगा। दो कंडीशन में अस्तित्व में होगा, एगो कंडीशन में अस्तित्व में नहीं होगा। कब? जब माइनस में आ जाए, डी का मान माइनस में आ जाए तो अस्तित्व में नहीं होगा। प्रश्न कहा है, यदि अस्तित्व में हो तो भाई उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। अगर अस्तित्व में नहीं हो तो उसे हल नहीं करना है। तो अब इसको हम लेके चलते हैं। अब इसको पहला प्रश्न हम इस पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न इस पर हम बनाते हैं। प्रश्न को पहले लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न आप लोग बोलिएगा। 1 नंबर प्रश्न है, बोलिए। 1 नंबर प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। नहीं बोलिए आप लोग। अब हम पहले इस अस्तित्व में है कि नहीं इसको चेक करेंगे। उसके लिए हम पहले ए निकाल लेंगे। ए बराबर कितना है? 2। बी बराबर कितना? -7। और सी बराबर कितना? 3। अब डी निकालिए। डी बराबर b² - 4ac। बी के जगह पर -7 रखेंगे। -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, यानी 7 × 7 = 49 -24, घटेगा तो 25, यानी डी का मान क्या आ गया? 25 आ गया। यानी हमारा डी जो हो गया बड़ा हो गया किससे? 25 से। सॉरी 0 लिख देंगे, यानी डी 0 से बड़ा हो गया ना। 25 बड़ा है कि नहीं?
इसका मतलब है यह समीकरण जो है, यह समीकरण अस्तित्व में है। क्या है? अस्तित्व में है। इतना बात समझ गए? इसको तो हम चेक कर लिए कि अस्तित्व में है कि नहीं, तो अस्तित्व में है। अब क्या करें? पूर्ण विधि से हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? तो पहले पूर्ण वर्ग समझिए। पहले पूर्ण वर्ग को हम समझाते हैं। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर। देखिए समझिए अब। हाँ भाई, 4 किसका पूर्ण वर्ग है? सीधा बैठो। 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 9 किसका पूर्ण वर्ग है? 16, 25, 36। अब भाई देखिए, है जो है ना ये वाला, ये सब पूर्ण वर्ग है। क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब पूर्ण वर्ग है। तो ये जो पूर्ण वर्ग देखेंगे, यहाँ पर है जो 1 के जगह पर है जो 2 दिया हुआ है, इसमें से कोई एक है कि नहीं? नहीं है। इसका मतलब है जो 2 है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 क्या है? पूर्ण। पहले समीकरण को लिखते हैं। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान देना है कि जैसे 2 पूर्ण वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग का मतलब समझा रहे हैं। 4 का पूर्ण वर्ग 2 है। 4 किसका है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। 16 है। लेकिन इसमें 4, 9, 16, 25 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है। इधर देखें तो, नहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो इस यहाँ जो दिया है ना, इसी से सभी में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो लिखेंगे 2 सभी में 2 से भाग देने पर भाग दीजिए। जैसे 2x² बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया। इसको लिख सकते हैं x² माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। यानी हाई देखिएगा, ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा a², सुनिए, a² माइनस 2ab इंटू b², यानी ये जो फॉर्मूला पर है आपको a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, यानी यहाँ a² है, यानी यहाँ a है, यहाँ 2ab हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे a बराबर यहाँ पे क्या है? x है। अच्छा, 2ab के जगह पर क्या है? 7x बटा 2। अब b हमको निकाल लेना है। ये 3 बटा 2 इसको नहीं अभी मानते। अभी ध्यान दीजिए, वो तो c हो जाएगा वहाँ पे। अब इसको मिटाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। अब हमें 2ab जो दिया है ना, इससे हमको b का मान निकाल लेना है। इस समीकरण को लेके देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। यहाँ लेते हैं 2ab बराबर कितना? 7x बटा 2 ले लिए। अब यहाँ पे a का मान कितना आया है? x है, तो 2 गुने x लिख दिए, गुने b बराबर 7x बटा 2। देखिए हाई x से x कट गया। अच्छा, अब भाई 2 जो है यहाँ b आ जाए, b बराबर 2 इधर आके गुना हो जाएगा 7 बटा 4, यानी हमारा b का मान आ गया 7 बटा 4। अब क्या करेंगे? b² से है
समीकरण जो लिखा हुआ है, इस समीकरण जो है इसमें जोड़ने और घटाने पर लिखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को जोड़ने ओ और नहीं ओ घटाने पर, ध्यान से समझिए। यानी बी स्क्वायर कितना है, 7/4 है, 7/4। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिएगा, जैसे हम यहाँ समीकरण लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2, 7x/2। अच्छा प्लस यानी कह रहा है कि यानी कहता है 7/4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है, घटाओ 7/4 स्क्वायर है। आप लिखेंगे प्लस 3/2। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण 7/x में हम एक्स्ट्रा हई जोड़ दिए हैं, है ना, जोड़े हैं। अब देखिए, इसको हम एक्स्ट्रा जोड़ने से इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस है और फिर माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो फिर वही ना समीकरण रह जाएगा। इसलिए इसको डालने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर अभी नहीं करिए, देखिए आप समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समीकरण ले लीजिए। देखिए अब यह मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 49 4 16 चौका है 49 हाँ 49/16 हो जाएगा। यानी ये हमारा हो गया 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। यानी सुनिए, x माइनस, ये हम समीकरण ले लेंगे ना, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, इस x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर करिए, इतना आ जाता है कि नहीं। अब हम करके देखते हैं, रफ में कर लेते हैं। देखिए इसका होल स्क्वायर करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना एक्स, हाँ एक्स, हाँ 2x इंटू बी कितना है 7/4। अच्छा प्लस बी स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आया कि नहीं, हाई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, आई देखिए 2 से कट जाएगा तो 7x/2 आ गया। अच्छा आई 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ है, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर आया कि नहीं, यानी इसी के बराबर आ गया कि नहीं। इसको हम तोड़े तो इसके बराबर आया कि नहीं, तो इसी को हम इस रूप में लिख दिए। इसी चीज को इस रूप में हम लिखे हैं। देखिए इसको तोड़ने के बाद हमारा फिर यही चीज आ गया कि नहीं, ये वाला चीज, समझ गए इस बात को। माने हम इस चीज को ऐसे लिख दिए, किसके स्क्वायर तोड़ दिए, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी को तोड़े हैं ना, तो इस रूप में आ गया कि नहीं, यानी हम इस चीज को ऐसे लिख दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस चीज को हम तो लिख दिए। अब आई जो बराबर है ना 0 दिया हुआ है, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, a पर से na के बराबर के उधर लिख देंगे, बराबर के, तब बराबर क्या करेंगे, बराबर। अब हो जाएगा उधर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। अच्छा 7/4 है तो स्क्वायर है, तो 7/4 का होल स्क्वायर, इधर गया तो प्लस में हो गया ना। अच्छा ई बराबर के इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में, 3/2, कोई दिक्कत। अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए अब इसको गुना करिए, 7 49/16 माइनस 3/2, बस। अब क्रियाकलाप करते चलिए।
अब बाटा बके घटाव करिए, देखिए 16 49 माइनस 2 8 16 8 24। देखिए अब घटाइएगा तो 25 बाटा 16। अब देखिए अब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे x माइनस 7 बाटा 4 उधर रूट चढ़ जाएगा ना 25 बाटा 16। अब जब रूट हटेगा ना तो प्लस माइनस हो जाता है। देखिएगा x माइनस 7 बाटा 4 आप बराबर प्लस माइनस 5 बाटा 4। रूट हटाने के लिए 5 आई 4 नहीं हो जाएगा, तो एगो प्लस माइनस आया। हाँ तो अब क्या करेंगे, अब हाई बराबर के उधर भेजेंगे तो एक बार इसमें एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो इधर लेते हैं, देखिए यहाँ x बराबर नहीं लिख लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर किस में का प्लस चिन्ह, इसमें का प्लस चिन्ह लेंगे तो तो x माइनस 7 बाटा 4 प्लस वाला साइन ले लीजिए 5 बाटा 4 प्लस वाला लिए। अब देखिए जब प्लस लिए तो इधर उसको उधर भेजेंगे तो प्लस है तो उधर में माइनस, तो x बराबर 5 बाटा 4 आप प्लस 7 बाटा 4। अब 7 बाटा 4 इसको करिए, अब कितना हो जाएगा 4 यानी 5 प्लस 7 यानी हो जाएगा 12 बाटा 4। 4 तिहाई यानी x बराबर क्या आ गया 3, x का मान आ गया 3। अब एक बार माइनस है माइनस वाला साइन लेने पर, तो यहाँ नीचे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 बाटा 4 बराबर माइनस 5 बाटा 4। अब देखिए उसको उधर भेजिए, x बराबर माइनस 5 बाटा 4 आई माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 7 बाटा 4। अब इसको 4 और माइनस 5 और प्लस 7, देखिए 7 में से 5 गया 2 बाटा 4 1 बाटा, यानी x एगो x का मान आ गया 3 और एगो 1 बाटा 2 आपका आंसर आ गया।